ईश्वर है या नहीं, सही उत्तर मिल गया। यह प्रश्न सिर्फ मेरा नहीं, सभी मनुष्य जाति का है। मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं इसके पहले मैं आपके वैज्ञानिकों का सोच और आपके अहंकार पर एक गहरी चोट डालूंगा। लोग कहते हैं ईश्वर है तो मान लेते हैं, नहीं है तो भी मान लेते हैं। नास्तिक नहीं मानते हैं, आस्तिक मानते हैं, लेकिन सिर्फ मानते हैं। ओशो कहते हैं, एक वैज्ञानिक था, उन्होंने बोला मैं ईश्वर को तब तक नहीं मानूंगा जब तक वह लैब के प्रखनली में मिल न जाए, माप न लूं, तोल न लूं, उसकी शक्ति को जान न लूं, तब तक मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा। फिर ओशो कहते हैं, एक चम्मच से तुम समुद्र को मापने चला है, यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं, मूर्खता है। और फिर समुद्र को तुम मापना ही क्यों, सागर को मापना ही क्यों? सागर में डुबकी लगाओ, सागर में तैरो, सागर का आनंद लो। और लोग कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो तुम मान भी कैसे सकते हो? ओशो कहते हैं कि बूंद, एक बारिश के बूंद सागर को कैसे जान सकता है? एक बारिश के बूंद कभी सागर को नहीं जान सकता। उन्हें तो नदियों के रास्ते सागर में मिलना ही होगा, और जब वह मिल जाता है फिर जानने को रह ही क्या जाता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वह स्वयं सागर बन जाता है। तो आप कैसे कहते हैं कि मैं ईश्वर को जान सकता हूं या ईश्वर नहीं है? स्टीफन हॉकिंग हुआ था, एक वैज्ञानिक, उन्होंने नहीं मानता था ईश्वर को। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक हुआ था, उन्होंने ईश्वर को मानता था। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि अगर ईश्वर ने मुझे बनाया है तो फिर सिर्फ पृथ्वी पर ही मैं विचरण क्यों करता हूं, पृथ्वी पर ही आ जा सकता हूं, ऐसा क्यों? मुझे इस लायक क्यों नहीं बनाया कि मैं पूरा ब्रह्मांड तक घूम सकूं? और उन्होंने यह थ्योरी दिया बिग बैंग का कि कोई ईश्वर ने ब्रह्मांड को नहीं बनाया था, ब्रह्मांड पहले से ही नहीं एडजस्ट करते थे, जिसका कोई काल नहीं है, जिसका कोई समय नहीं है, बल्कि एक बिग बैंग से यह ब्रह्मांड बना है। जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ईश्वर को इसलिए मानता था कि प्रकाश है, सूर्य है, चांद है, तारे हैं, सूर्य से हमारी पृथ्वी पर प्रकाश आते हैं। हम ऐसे ही यहाँ सिचुएशन ऐसा था कि यहाँ प्राणी प्रजनन हुआ, प्राणी का उत्पन्न हुआ, तो फिर आंखें क्यों इतना जरूरी था कि उस प्रकाश को देख पाए? इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने ईश्वर को मानता था। और मैं कह देना चाहता हूं कि ईश्वर है या नहीं है, जितने भी दार्शनिक, जितने भी महापुरुष, जितने भी संत साधु आए, सबने अपना अपना अनुभव बताया। वह अनुभव जैसे भी हो, हमें और आपको नहीं पता, लेकिन वैसा देखा गया उस समय में जब वह उस प्रेजेंट समय में था। ईश्वर है या नहीं, सही उत्तर मिल गया। तो मैं कई उदाहरण देने चाहता हूं। पहले तो मैं एक पुराना उदाहरण दूंगा। जज आप लोगों को करना है, और जज करके कमेंट में बताइएगा कि क्या सही मैं कहा हूं, क्या गलत मैं कहा हूं। एक पौराणिक कथा लेते हैं, चलो देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे कथाओं से, बहुत सारे अनुभवों से
खुद के अनुभवों से, बाकी संतों के अनुभवों से, धर्म ग्रंथों से, सारे में ब्यौरा रखूंगा। सुन ही लो, ऐसा वीडियो कभी नहीं मिला होगा। तो एक पुराना कथा लेता हूं हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप बहुत ही तपस्वी व्यक्ति था, बहुत ही मतलब ललायित व्यक्ति था, बहुत ही चाहत वाले व्यक्ति था। तो उन्होंने तपस्या चालू किया और तपस्या के बल पर उन्होंने शक्ति अर्जन की। और जब शक्ति को अर्जन किया और जहां ज्ञान नहीं रहता है, सिर्फ शक्ति आ जाती है, वहां लोग शांति नहीं अशांति को स्थापित करते हैं, वहां विद्रोह का जन्म होता है। ऐसा ही कुछ हिरण्यकश्यप के साथ हुआ। हिरण्यकशिपु जो थे बड़ा ही चाहत वाले व्यक्ति थे, बहुत कुछ उन्हें संसार में करना था। उन्होंने तपस्या किया, ब्रह्मा से अंतिम में वरदान पाया और एक शक्तिमान व्यक्ति बन गया। उसके बाद उन्होंने अत्याचार चालू किया, सारे जगत के लोगों को त्राही त्राही कर दिया। इतने त्राही त्राही किए कि प्रकृति को सहन, उस अत्याचार को प्रकृति ने सहन नहीं कर पाया। यह ब्रह्मांड से बाहर हो गया, यह अत्याचार ब्रह्मांड से बाहर हो गया। फिर प्रकृति ने अपना असर दिखाना शुरू किया। इसके यह कहानी में कहूं, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि प्रकृति का कोई भी काम जल्दी नहीं होता है, बड़ा आराम से होता है। जैसे मनुष्य जाति होमोसेपियंस से मनुष्य तक विकसित होने में बड़ा ही धीमा प्रोसेस हुआ, यह पृथ्वी को बनने में बड़ा ही धीमा प्रोसेस हुआ होगा। यहां प्रकृति का कोई भी काम, जनन का कोई भी काम फर्स्ट नहीं होता है। हम सब भी मां के कोख में बहुत दिन रहने के बाद आते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। भले ही पृथ्वी हमारे मापदंड से स्पीड घूमता हो, सूर्य के चारों ओर अधिकतम अधिकतम स्पीड से चक्कर ले रहा हो, वो मेरे मापदंड से है। लेकिन ब्रह्मांड के मापदंड से पृथ्वी भी स्लो स्लो घूमती है, पूरे ब्रह्मांड के मापदंड से। और ब्रह्मांड को कैसे माप सकता है? किसी ने नहीं मापा, उसी का तो चर्चा हो रहा है। हमारे मापदंड 40 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की रफ्तार तय किया गया है। इस मापदंड से इतने बड़े पृथ्वी को मापेगा तो क्या पृथ्वी तुम्हें तेज घूमती हुई नजर नहीं आएगी? निश्चिंत आएगी। इसीलिए तो पृथ्वी धीमी घूम रही है, इसीलिए तो मुझे मालूम नहीं पड़ता हम सभी को कि पृथ्वी घूम रही है। तो यहां प्रकृति का हर एक प्रक्रिया बहुत ही धीमा है। हर एक शक्ति अपने अपने नियम से काम करती है। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि प्रकृति, ब्रह्मांड का शक्ति एक नियम से चलता है और बहुत ही धीमी है। जो भी यहाँ एक्शन रिएक्शन होना है, जो भी बनना है, जो भी बिगड़ना है, ये बहुत ही धीमी रफ्तार से होता है। तो कहानी पर आते हैं। तो हिरण्यकशिपु को हो गया अहंकार, जब आ गई शक्ति बिना ज्ञान का, किया उन्होंने अत्याचार। तो प्रकृति को यह चीज बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर प्रकृति ने उस अत्याचार को खत्म करने के लिए, उस अत्याचार को खत्म करने के लिए हिरण्यकश्यप नरसिंह अवतार लिया। सॉरी, हिरण्यकशिपु के अत्याचार को खत्म करने के लिए नरसिंह अवतार लिया। यह बात मैं आगे बता दिया, लेकिन कहानी के बीच में जो मैंने ट्विस्ट है वो मैं बताने जा रहा हूं। यह बात तो सब कुछ जानते हैं,
कई सारे सीरियल्स में देखे हैं, कई सारे कहानियां पढ़े हैं, दादी माँ से कहानियां सुने हैं। वह बातें मैं नहीं बताने जा रहा हूं, मैं कुछ विशेष बताने जा रहा हूं। ईश्वर होने या ना होने का प्रूफ बताने जा रहा हूं। मनुष्य जाति को भगवान ने बड़ा ही दुर्लभ से गाढ़ा है। आज तक वैज्ञानिक ने जो भी खोजा है, जो भी ढूंढा है, उसके पहले यह हमें किताबों में पढ़ने को मिला कि मनुष्य जैसा कोई अन्य प्राण नहीं था, इतना बुद्धिमान, इतना सशक्त, ईश्वर को जानने वाला, ब्रह्मांड को, पृथ्वी को चलाने वाला, अपने से कुछ करने वाला, ऐसा कोई भी प्राण नहीं था जो अभी हम लोग के वैज्ञानिक ने ढूंढ के किताबों में हम लोग को दिया है। तो मैं आगे की बात तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना बात कहता हूं कि जो मनुष्य जाति को, इस अनुभव से मैं बताता हूं कि मनुष्य जाति को बड़ा ही मेहनत से ईश्वर ने बनाया है, इसीलिए यूं ही उनको नष्ट नहीं करने चाहता, उन्हें सुधरने का एक मौका देता है। इसीलिए नरसिंह भगवान आने के पहले ही उनको सुधरने का मौके के रूप में प्रहलाद को उनके पुत्र के रूप में भेजा। वही प्रहलाद जो पिता के आज्ञा का पालन नहीं करता था, पिता के व्यवहार को मानता नहीं था, पिता के वचनों को निभाता नहीं था। सारे जगत हिरण्यकशिपु के वचन पर चलते थे, हिरण्यकशिपु के कहने को मानते थे, लेकिन उनके ही घर में उनका अपना लड़का, छोटा सा शिशु बालक, उनके बातों को नहीं मानता था। वह अड़चने खड़ा कर देता था हिरण्यकशिपु के रास्ते में। फिर जिनका इतना शक्ति का प्रचार प्रसार हो, इतना मान सम्मान हो, अहंकार से युक्त व्यक्ति हो, उनका अपना ही बेटा अगर बात को नहीं माने तो वह पिता क्या कर सकता है। हम लोग देखो ना, एक साधारण सा प्राणी है, हमारे पिता भी एक साधारण है, तो भी उनका बात मानना पड़ता है। अगर हम उनका बात नहीं मानते हैं तो वह हमें डांटता है, धमकाता है। इसका मतलब ये नहीं है हर बार वह सही रास्ते पे ले जाने के लिए डांटता है, ऐसा नहीं है। उसने अपने अहंकार को कभी कभी तृप्त करने के लिए भी डांटता है, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरा बात क्यों नहीं सुनोगे। कभी कभी कोई गलत बात भी होता है जो नहीं करने चाहिए, कोई जरूरी नहीं था उसको करना, नहीं भी करते चलते तो भी करना पड़ता है। तो फिर एक तो पिता ठहरा, ऊपर से एक शक्तिशाली व्यक्ति ठहरा, क्यों ने अहंकार अपना घर बनाए, क्यों ने अहंकार सर्वोपरि हो। उन्होंने उसी अहंकार से अपने बेटे को चोट देना शुरू किया, जबकि उन्हें चोट नहीं देना था, और दिया भी तो ठीक किया, क्योंकि जब चोट देने शुरू किया तो कई यातना दी उन्होंने प्रहलाद को। कभी पहाड़ों से फेंकवा दिया, कभी गरम कढ़ाई में डाल दिया तेल में, तो कभी होलिका को, जो उनकी बहन थी, उनको आग में बैठा के चादर लपेट के प्रहलाद को बैठा दिया और होलिका जल गई। जब होलिका का घटना हुआ तब तो हिरण्यकशिपु को समझना चाहिए कि प्रकृति ने मुझे सुधरने का मौका दिया है, सुधर जाऊं, यहां से मैं रुक जाऊं। लेकिन नहीं, बिना ज्ञान का शक्ति कहां सुनती। बिना ज्ञान की शक्ति ने आंखों को बंद कर देता है। तो इसीलिए तो देखते हो ना, बिना ज्ञान वाले व्यक्ति के पास धन आ जाता है तो वह सुख चैन से रहता नहीं है, बल्कि दूसरों को प्रताड़ित करता है। तो बिना ज्ञान का व्यक्ति कहां सुनने वाला था, वह रुका नहीं। उन्होंने बोला, कहां है तेरे भगवान, आज बता, नहीं तो मैं तुम्हारा आज अपने हाथों से वध कर दूंगा। वह शक्तिशाली था, निश्चिंत ही वध कर देता। लेकिन प्रकृति को किसी ने मार पाया है क्या? वो स्वयं प्रकृति है, स्वयं ब्रह्मांड है, स्वयं एक शक्ति है, उसको कोई मार पाया है क्या? फिर उन्होंने
बोला इसी खंबे में मेरे ईश्वर हैं, मेरे भगवान हैं। जब उन्होंने हिरण्यकशिपु ने खंबे को मारा तो वहां से नरसिंह अवतार हुआ और उनके दिए गए वरदान को फॉलो करते हुए, वरदान का मान सम्मान करते हुए, क्योंकि वह वरदान भी प्रकृति ने ही दिया था, तो वह वरदान भी प्रकृति के रूप में ब्रह्मा ने दिया था, तो उनके वरदान को फॉलो करते हुए हिरण्यकशिपु को का हत्या कर देता है, वध कर देता है और हिरण्यकशिपु के अत्याचारों का विनाश होता है। तो एक उदाहरण साबित किया कि प्रकृति एक शक्ति है, ब्रह्मांड एक शक्ति है। लेकिन लोग कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ, कृष्ण चमत्कारी महान पुरुष हुए, बुद्ध साधक हुए। लोग कहते हैं वो लोग तो मनुष्य था, जन्म लिया, वैसा कर्म किया तो महान बन गया। लेकिन नरसिंह अवतार तो जन्म नहीं था ना, वह तो अचानक से आया। तो छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी कहानियों से मैं बताऊंगा। निर्णय आप लोगों को लेना है कि ईश्वर है या नहीं है। सही उत्तर मिल गया, इस बातों का निर्णय आप लोगों को लेना है। और मैं एक कहानी और बता देना चाहता हूं। ये कोई ग्रंथ की कहानी नहीं है, ये मेरे इलाके की कहानी है। मैं जब छोटा था, 10-12 साल का, उस समय में तो जल्दी बुद्धि नहीं हुआ करता था। 10-12 साल में तो बुद्धि आ जाता था थोड़ा बहुत। तो वहां का एक दरोगा था, बड़ा ही अत्याचारी था। मेरे थाने का दरोगा, मेरे क्षेत्र के थाने का दरोगा बड़ा ही बदमाश था। थोड़ा सा भी घर में, गांव में लड़ाई हुआ तुरंत पहुंच जाता था और तुरंत लोग खबर भी कर देते थे। पहले शिक्षित ज्यादा थे तो अपने से मामला नहीं समेटते थे, मतलब पुलिस वगैरह को खबर कर देते थे। तो उन्होंने क्या किया, गांव में जब भी लड़ाई होता था खबर कर देता था और वो पुलिस आते थे, दोनों को प्रताड़ित करते थे, दोनों पार्टी से पैसे लेते थे, वसूली करते थे और चले जाते थे। ट्रैफिक जांच करता था, उसमें भी मतलब जो गाड़ी उड़ी को जांच करता है, मेरे पास तो नहीं है, मुझे मालूम नहीं, तो उनमें भी मतलब जो नहीं है अपना संविधान में रूल, उसको उससे बढ़ चढ़ के उन्होंने व्यवहार करते थे, गाली गलौज करते थे। जो संविधान में नहीं लिखा है उसके बजाय भी उन्होंने ऊपर चढ़कर बातें करते थे। बहुत मतलब परेशान किया आदमी को, अपने वर्दी के दम पर, अपने कान मतलब मोहर के दम पे आदमी को बहुत परेशान किया। एक दिन वह पूरे परिवार के साथ जा रहा था 4 व्हीलर में। बारिश का सीजन था, पहला बारिश का सीजन था, आंधी चला। एक पेड़ का मोटा पीपल का डाली उसके गाड़ी पे गिर गया, वहीं पचक गया गाड़ी, पूरा परिवार के साथ मर गया। तो कैसे कहोगे कि निर्णय कैसे लोगे? मैं तो कहानी बता रहा हूं, निर्णय मैं नहीं लूंगा, निर्णय आप लोग लो। और मैं एक अनुभव भी बता देता हूं, या तो कहानी की बात है, एक अनुभव मैं बता देना चाहता हूं कि तुम देखते होंगे कि जो व्यक्ति बूढ़े को आदर नहीं करता हो, दादा दादी हो, बूढ़े माता पिता हो, मतलब वो आदर करने का जरूरत नहीं है उनको, मतलब जो चाहिए उनको देता नहीं है, सेवा पानी नहीं करना, जितना खाने देना है, उनका कपड़ा धोना है, नहीं करता है। कोई बेटे नहीं करता है। उसके बाद कहीं स्टेशन वगैरह में भिखारी वगैरह, नंगड़ा अंधा काना मिल गया, पागल, उनका कभी मदद नहीं करता है। तुम ऐसा नहीं करता है, नहीं बोलने चाहता हूं, तुम नहीं करो ऐसा। तुम कोई भी अपना घर में जो भी बूढ़ा है उन्हें सेवा पानी मत करो, कोई भी भिखारी वगैरह को दान दक्षिणा नहीं दो, उनका मदद नहीं करो। उसके बाद तुम बिना मतलब को जानवर को मार ही दो, कोई काम का नहीं, ऐसे ही मार दो। जब कुत्ता हो जा रहा है ऐसे ही मारो उसको, चाकू से खत्म ही कर दो, फेंक दो। बिल्ली जा रहा है मार दो, चूहे जा रहा है मार दो, जहर खिला के जितना घर में चूहे सब मार दो, स्टेशन पे भी जहर लगा दो, बहुत सारे चूहे तो उसको मार दो। पूरा ऐसा बदमाशी करो। देखो तुम्हें लाइव प्रूफ मिलेगा कि ईश्वर की शक्ति है कि नहीं, लाइव प्रूफ मिलेगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा विनाश शुरू हो जाएगा।
करके तो देखो मिल जाएगा ईश्वर है कि नहीं। यह तुरंत जवाब मिल जाएगा, 2 4 6 महीने में ही मिल जाएगा। अब तुम कहते हो कि सभी लोग मांस मछली खाते हैं, फिर उनको क्यों नहीं जवाब मिलता? सबको तकलीफ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता है? मिलता है, जब बहुत ज्यादा अत्याचार होता है तो मिलता है। इसीलिए तो देखते नहीं हो कि कभी कभी लोग एक साथ ही सब मर जाते हैं। ये कहानी में और बोल लेना चाहता हूं कि लोग ये भी कहते हैं कि ईश्वर है तो ईश्वर के प्रार्थना, ईश्वर के पूजा में, ईश्वर की मंदिर, ईश्वर की जगह पर पूरा यात्री गाड़ी एक्सीडेंट होके मर जाता है। सभी लोग उस गाड़ी में मर जाता है, चाहे वह तीर्थ स्थान में जा रहे हो, चाहे वह कहीं पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हो, तो पूरा का पूरा गाड़ी कभी खाई में डूब जाता है, कभी पुल टूट जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, सभी आदमी मर जाते हैं। तो ईश्वर है तो उनके चरण में जा रहा है, क्यों नहीं मरेगा? क्यों मर जाता है ईश्वर? फिर क्यों नहीं रोकता है? मैं कह देना चाहता हूं, क्यों नहीं मरे? क्यों नहीं मरे? तुम्हारा 2 संतान है, मान लीजिए तुम एक पिता हो, तुम्हारा 2 संतान है। एक संतान बहुत ही बदमाश, उन्होंने हमेशा कभी चोरी करता है, आपके बातों पर नहीं चलता है, कभी लड़की को छेड़ता है, कभी किसी औरत को छेड़ता है। होता भी है ऐसा, इंसान कहीं अपने इलाके में जरूर नाम सुने होंगे। कभी इसकी औरत को छेड़ दिया, कभी वो मुर्गा खा लिया, कभी दारू पी लिया, कभी सिगरेट पी लिया, कभी उसको मार दिया, कभी उसका मर्डर कर दिया, बाप का एक बात नहीं माना। और एक संतान क्या है, बहुत तुम जैसे पढ़ाया लिखाया, अपने बेटे को वैसे पढ़ा लिखा, वैसे सब कुछ किया, पढ़ने लिखने दुनियादारी करने के बाद आपका नौकरी पाया, आपको सेवा पानी कर रहा है, कोई बिजनेस, आपके बिजनेस को संभाल के रखा है, आपका सेवा पानी में लगा है, घर परिवार देखता है, समाज को देखता है, हर चीज लेके चलता है। और जो बदमाश बेटा है, बहुत दिनों के बाद एक बदमाश बेटे ने तुम्हारा दूसरे बेटे को मार दिया जो अच्छे वाले, और मारने के बाद फिर आपके पास आके रोने लगे, हे पापा हमें माफ कर दो, ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन नहीं करेंगे गलती, पूरी तरीका से अगर समर्पित हो जाए और पूरा सब कुछ उसी समय से, दारू पीना, लड़कियों को छेड़ना, दूसरों को परेशान करना, मर्डर करना सब छोड़ दे तुरंत, तो तुम माफ कर दोगे। लेकिन तत्काल प्रणाम करके, और उसके आत्मा में तो यही चल रहा है कि प्रणाम करके चलो दारू 2 पैक लगा लूं शराब को, चलो वो लड़की बड़ा माल है चलो जाऊं, तो ये एहसास हो जाता है आदमी पूरा तरीका से बदला कि नहीं बदला है। जब एक इंसान को एहसास होता है, फिर मनुष्य को कैसे नहीं एहसास होता है? एहसास हो, फिर भगवान को कैसे नहीं एहसास हो सकता है? निश्चिंत ही एहसास होगा, वो तो अंतरात्मा की बात को जानता है। तो कहने का मतलब है, ऐसे आपके पास हाथ जोड़ा, हाँ पापा हमको प्रणाम हो गया, पिताजी गलती हो गया, मैं माफी मांगता हूँ, अब ऐसे नहीं करूंगा, ऊपर से कह रहा, तत्काल उस टाइम में गलती, वो माफी मांग भी लिया, लेकिन वो बदलने वाला नहीं है, तत्काल वो माफी मांगता है। उसको तुम क्षमा करोगे? नहीं करोगे। अगर तुम थोड़ा सा भी टाइट बाप होगे, थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर दया कम होगा, तुम उसका उसी क्षण मर्डर कर दोगे। अगर दया थोड़ा बहुत मोह तो भी होगा, चलो एक बेटा बचा है तो उसको तुम जेल में डलवा दोगे, आजीवन कारावास करवा दोगे, कभी उसका जमानत नहीं करवाओगे। तो फिर तुम कैसे मानते हो कि हम सब ईश्वर का ही संतान है? चाहे मनुष्य हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे चींटी हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर, सब मनुष्य का संतान है। और तुम मुर्गे को खाओगे, मछली को खाओगे, अंडे को खाओगे और अपने आप को सुरक्षित मानोगे? अपने आप को ईश्वर को जाके बोलोगे, हे क्षमा करना प्रभु, मैं जो पाप किया हूं, धो के आया हूं गंगा में, और आपको फूल अर्पित करता हूं, जल अर्पित करता हूं, हमें क्षमा कर दीजिए भगवान, हमें सुख प्रदान कीजिए, दुख से पार ले जाइए, ऐसा थोड़ा ना होगा। वो तो सभी पापी एक साथ मिल जाओगे, जिस गाड़ी में बैठे रहोगे, जहां स्थापित रहोगे, कोई न कोई घटना होके सिमट जाओगे। वह कैसे नहीं, क्यों नहीं करेगा? ईश्वर को, किसी के बेटे को तुम मार के, एक दूसरा बेटा आए हो प्रणाम करने, तुम तो शुरू से अत्याचारी हो, तुम्हारा तो इंतजार ही कर रहा है भगवान ने, तुम आओ मेरे चरणों में। आदमी देखना, जब कोई तुम गलती करते हो घर में, घर से भाग जाते हो तब तो ठीक है, घर आते हो तो उस टाइम में छोड़ता नहीं है, तुमको डांटता है, तो तुम गलती किया ठीक है, एक बार तुम भगवान के विपरीत ही भी खड़ा रहो, कुछ दिन तुम रह सकते हो, जी सकते हो। लेकिन तुमने ऐसा अत्याचार किया जो प्रकृति को सहन नहीं हो रहा, ईश्वर को सहन नहीं हो रहा, परमात्मा प्रभु को सहन नहीं हो रहा, फिर उसके चरणों में तुम जाके वो कहते हो कि हमें माफ कर दो भगवान।
कैसे माफ करेगा? वो भी पूरी तरीके से समर्पित नहीं करते हो। पूरा तरीके से समर्पण करोगे तो निश्चित ही माफ हो जाएगा। फिर तुम अपना जीवन बदल लिया। एक अंगुलीमाल डाकू ने जीवन बदल सकता है पूर्ण समर्पण करके भगवान बुद्ध के पास, तो तुम क्यों नहीं बदल सकते? बदल सकते हो, तुम बदलने नहीं चाहते हो। सिर्फ अपने पापों को धोने, अपने मतलब अहंकार को तृप्ति करने जाते हो कि मैं जो किया फिर भी मैं ठीक रहूं, मैं किया भगवान और जितना पाप आपके ऊपर डाल रहा हूं फिर भी मैं ठीक रहूं, चलो मैं आपको डाल दिया, इसका मतलब यही हुआ ना। तो तुमको क्यों छोड़ेगा भगवान? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यह भगवान का नियम है, प्रकृति का नियम है। मैं तो ऐसे ऐसे भी देखा हूं। मेरे ही गांव में पूजा हो रहा था, पूजा होने के बाद रफा दफा हो गया, सबको प्रसादी वगैरह मिल गया, अपना अपने घर चला गया। बाई चांस वो जहाँ मूर्ति रखा था दरवाजा खुला था, कुत्ते ने थोड़ा सा जो चढ़ा हुआ था वो प्रसादी खा लिया। वहां कोई और प्रसाद बचा हुआ नहीं था, बस वही चढ़ाया गया था भगवान के ऊपर, वो खा लिया। सो कुत्ते को डंडे से मार मार के खत्म कर दिया और बोला कि मूर्ति अशुद्ध हो गया, फिर से गंगा जल छिड़का। अरे मूर्ख, वो भी भगवान का ही संतान है। मानता हूं तुम कुत्ते का जूठा नहीं खाओ क्योंकि लार टप हो जाता, तुमको बीमारी हो सकता है। बिल्ली का जूठा नहीं खाओ, चूहे का जूठा नहीं खाओ, मत खाओ। अगर कर दिया छूट तो पूजा में सब प्रसाद हटा दो, दूसरी प्रसाद चढ़ा के वहां पानी उनी छिट के उसको तुम फिर से ग्रहण करो। वहां जितना लार वगैरह है वो सब सिस्टम हटा दो। लेकिन उसको जान से मार दिया, इतना नफरत क्यों? वो भी तो परिवार का, वो भी तो ईश्वर का ही संतान है, तुम भी तो ईश्वर का ही संतान हो। कैसे शर्मनाक बातें करते हो? और तुम कहते हो मैं पूजा किया, पाठ किया, ईश्वर का आराधना किया। अरे काहे का तेरे आराधना है? हाँ तो ईश्वर है कि नहीं है? सही उत्तर मिल गया। इस बातों का निर्णय तुम्हें करना है। मैं तो सिर्फ कहानी और उदाहरण और अपना अनुभव बताऊंगा। एक बार मैं बता देना चाहता हूं, एक बात मैं बता देना चाहता हूं। जो था स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने बिग बैंग की थ्योरी दी, उन्होंने कहा ईश्वर नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, इसीलिए ईश्वर ने उसे पैरालाइज कर दिया, उन्हें लकवा मार दिया। बोला कि तुम्हारे दिमाग को नहीं हो सकता, उसका दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बोला नहीं, मैसेज देना जरूरी है संसार को, कि संसार में अगर मैसेज नहीं जाएगा कोई कर्तव्य नहीं करेगा। तुम एक बड़ा वैज्ञानिक हो और तुमने यह साबित करने का कोशिश किया, तुम्हारा लोग बात भी मानेंगे। और तुमने साबित करने का कोशिश किया कि ईश्वर नहीं है क्योंकि तुम एक बड़ा वैज्ञानिक हो, इसीलिए उनका पैरालाइसिस हो गया। पैरालाइसिस हो गया, वो अपंग हो गया, वो कंप्यूटर से बात तक नहीं कर पाता था, सारी बातें अपना इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से पहुंचाता था। उन्होंने बिग बैंग का थ्योरी दिया, बहुत सुंदर था वो। अपने बचपन की तस्वीर देखे थे उनका, 12-14 साल का, बड़ा सुंदर था। लेकिन वो अपंग हो गया। भगवान ये भी नहीं चाहते हैं कि भगवान है और विश्वास कर लो तुम और वह कोई तुम्हें शक्ति दे देगा, वह तुमको हमेशा सहारा देते रहेगा। नहीं, मनुष्य का तो यही गरिमा है कि भगवान के कंट्रोल में हम नहीं है। तुम मानो चाहे नहीं मानो, नहीं मानो भगवान तो भी सही है, मानो ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, प्रभु है तो है, मानोगे तो होगा, नहीं मानोगे तो नहीं होगा। यही तो स्वतंत्रता, यही तो मनुष्य का गरिमा है कि भगवान ने स्वतंत्रता दे के हमें रखी है। अगर यह स्वतंत्रता ना दे, अब भगवान ही सब करे, फिर इतना बड़ा जाल बिछाने का क्या मतलब भगवान को? फिर तो ठीक था, अपना जमाने में डायनासोर भी खूब हुआ करता था। मनुष्य की जाति तो बहुत कम साल अभी हुआ है, मनुष्य को आया हुआ इस संसार में बहुत कम साल हुआ इस धरती पर। इसके पहले तो डायनासोर मनुष्य की जितना जाति का हुआ उसके 3 गुना, हजारों साल उसके 3 गुना लेवल का रह चुका था, फिर भी वो नाश हो गया। फिर क्या जरूरी था मनुष्य को लाने का? भगवान ने स्वतंत्रता देके रखा इस बात का कि तुम स्वतंत्र हो, कुछ मानो या ना मानो। क्योंकि अगर भगवान ने ये चीज बता दिया तो फिर लोग कुछ करेंगे नहीं। हरे रामा हरे कृष्णा, हे भगवान हे ईश्वर करके बैठे रहेगा, ना कुछ खोजेगा ना कुछ जानेगा। जब खोजेगा ही नहीं, जानेगा ही नहीं, सब भगवान ही करेगा, फिर भगवान को मनुष्य बना के क्या मतलब? फिर भगवान को आनंद कहां से आएगा? भगवान ने मनुष्य को बनाया, बड़ा ही उत्साहित हुआ
बड़ा ही प्रोत्साहित हुआ, बड़ा ही आनंदित हुआ। इसीलिए तो वह हमें स्वतंत्र दे के छोड़ा है, स्वतंत्रता दे के छोड़ा है। तुम सब कुछ करो, जो करोगे वही तुम पाओगे। इसीलिए तो देखते नहीं हो, जो व्यक्ति हत्यारा बनता है वह 1 नहीं 2 4 10 मर्डर करता है। जो व्यक्ति धनवान बनता है वह 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, अपने आने वाले पीढ़ी को कमाने सिखा देता है, करोड़ों करोड़ों रुपया कमा जाता है। जो व्यक्ति रेप करता है वह 1 2 रेप नहीं, वह जेल से अगर जल्दी निकल जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि जेल में डाल दिया और रेप ने फिर रेप करेगा। जो आतंकवादी होता है बहुत वो आतंकवादी फैला देता है। जो व्यक्ति वैज्ञानिक होता है वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है, मतलब वैज्ञानिक बनते जाता है। वो अपने लाइफ में पूरा रिसर्च करता है, बहुत मंजिल पर पहुंच जाता है। तो जो तुम करोगे तुम करते रहोगे, आगे ही बढ़ोगे, प्रकृति का नियम है। तो ईश्वर है कि नहीं, सही उत्तर मिल गया। इसका जवाब तुम्हें देना है, मैं तो सिर्फ कहानी बताऊंगा, अनुभव बताऊंगा, यही सब। तो वीडियो पसंद अगर आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना, हमारे चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बात और बता देना चाहता हूं, उसी कहानी पे फिर से आता हूं कि मांस मछली खाते हैं, फिर भी उनको भगवान क्यों नहीं दंड देता है, इतने जीवों का हत्या किया है। तो कहानी में छोड़ा था जाके वहां पर कि चलो अच्छा बाद में बताता हूं, अभी तुम ये सुन लो, मांस मछली खाता है तो क्यों नहीं दंड देता है। तो दंड कब देता है, जब तुम किसी का हत्या बिना मतलब का करो, मतलब ऐसे ही कुत्ते को मार के छोड़ दो, ऐसे ही चूहे को मार दो, कोई पक्षी को ऐसे ही मार दो, ऐसे ही मतलब तुम आतंक मचाओ, सिर्फ तुम अत्याचार करो, आतंक मचाओ, तो उसका मकसद कुछ नहीं होना चाहिए। मकसद तुम्हारे अहंकार का तृप्ति और तुम्हें शांति, किसी को चोट पहुंचा के तुम्हें शांति और अहंकार की तृप्ति होना चाहिए, फिर तुम्हें देखना ईश्वर मिल जाएगा। कहानी इतना तक ही था। अब कहानी क्या है, अब कहानी ये है कि जब खाने के लिए आदमी किसी को काटता है तो उसको भगवान उनका क्यों नहीं वसूली करता है, भगवान उनको दंड क्यों नहीं देता है। इस कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं कह देना चाहता हूं, मैं कहानी यहां तक खत्म किया था कि जो पूजा स्थल पे जाता है उनका गाड़ी क्यों एक्सीडेंट हो जाता है, तो तीर्थ स्थानों में भगवान के स्थान पे जाता है उनका गाड़ी क्यों एक्सीडेंट हो जाता है। ये भी मैं बताया कि उनके 2 लड़के उनको मार के, एक लड़के ने मार के पिता से क्षमा मांगेगा, पूर्ण समर्पित होगा अगर अंगुलीमाल डाकू की तरह, तो वह निश्चिंत बुद्ध ने उसको भिक्षु बना डालेगा। वो अपना समर्पण उनको स्वीकार होगा, उनको वो स्थान दिया जाएगा। और उन्होंने अपने सिर्फ अहंकार, अपने जो है भावना और अपने पापों को भगवान के ऊपर थोपने चला गया कि क्षमा कर दीजिए, मतलब भगवान को तुम थोपने चला गया, वो क्षमा नहीं करेंगे, वो निश्चिंत वसूलेंगे। ये कहानी यहां तक था। अब कहानी है जो खाने के लिए यूज करता है, कभी काल बहुत कमजोर हो गए, ऐसे मेहनती व्यक्ति हैं जिसके पास धन दौलत नहीं है। धन दौलतों के बारे में हम नहीं बोल रहा हूं, जिनके पास धन दौलत है, जो फल फ्रूट दूध दही मक्खन खा सकता है, उनके लिए नहीं। जो बेचारा कमा रहा है, कहीं साधन नहीं है, उन्होंने अगर अपने पौष्टिक आहार के लिए 2 पीस मांस खा लिया, 2 पीस मछली खा लिया, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल मांस मछली नहीं खाया हूं। मैं भी तो दिन भर मेहनत करने वाला व्यक्ति हूं, 12 घंटा काम करता हूं, अभी 1 बजे तक 2 बजे तक वीडियो बना रहा हूं। पहले में तो बीमार भी पड़ता था, अभी ऐसा हुआ 1.5 साल मांस मछली छोड़ा हुआ हो गया, अंडे वगैरह नॉनवेज छोड़ दिया हूं, तब बीमार भी नहीं पड़ा हूं 1.5 साल से। अजीब की ऊर्जा है, अजीब का शक्ति आ गया है, काम भी खूब दौड़ के करता हूं। तो मैं फिर भी आप लोग इस लाइन पे आओगे, अभी दूर वाली बात है, इसीलिए तुम नहीं भी छोड़ोगे। बहुत मजबूरी है तेरे साथ, बहुत कमजोर हो, काम करना ही पड़ता, दाल भात खाता है, तो उसके साथ 2 मांस मछली खा लेता है, भगवान क्यों नहीं दंड देता है। तो भगवान कैसे दंड दे, क्योंकि मानव जाति का विकास ही मांस मछली के हुआ है। मानव होमोसेपियंस जैसे जब मानव जाति जब होमोसेपियंस से मानव में बदल रहा था, जैसे आज हम लोग हैं, आज मनुष्य एंड्रॉयड, आज मनुष्य एआई तक पहुंच गया है, सॉरी एंड्रॉयड, आज मनुष्य एआई तक पहुंच गया है, रोबोट से उठकर एआई तक पहुंच गया है, रोबोट से भी ऊपर पहुंच गया एआई तक। तो
मनुष्य का जब इस लेवल से विकास हो रहा था धीरे धीरे, जब मनुष्य झुक के चलता था, जब उसको खड़ा हुआ तब पूरी तरीके से सोचने समझने का क्षमता हुआ, जो मनुष्य का विकास हुआ ना वह मांस से हुआ। बोलोगे कैसे? क्योंकि व्यक्ति पहले फल फ्रूट्स खाते थे, रहते थे, तो कभी कभी खाना नहीं मिलता था तो उन्होंने जानवरों का हत्या करते थे जिनमें वो मनुष्य मारा जाता था। कई शक्तिशाली, अब कोई शेर को मारने चला गया, पहले को थोड़ी पता था मनुष्य को शेर है ज्यादा शक्तिशाली है, ये क्या बोलते सियार है कम शक्तिशाली है, ये खरगोश है बिल्कुल शक्तिशाली नहीं है, ऐसा मनुष्य को मालूम नहीं था। तो कभी कभी कोई भी जानवर को उससे लड़ भिड़ जाते थे, या नहीं भी भिड़ते थे तो अपने जब सोते थे अपने झुंड में रहते थे, अपने बचाव के लिए नोच खाते थे। हाथ से कितना लड़ेगा? उस टाइम के मनुष्य प्रॉपर विकास भी नहीं हुआ था, शक्ति में शरीर में उतना जोड़ भी नहीं था, पैर भी भाग नहीं पाते थे, पैर का भी डिजाइन अलग टाइप का था, पढ़ोगे सब तो पता चलेगा। तो बहुत सारी समस्या थी, तो उन्होंने सबसे पहले हथियार बनाना चालू किया जानवरों को मार के खाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो नुकीले नुकीले पत्थर को घिसते थे, नुकीला बनाते थे, उनको यूज में लाते थे, और मांस से ही सारे विकास शुरू हुआ मनुष्य को। उनको मारते थे नुकीले पदार्थों से और खाते थे कंचे मांस। उसके बाद उन्हें बिजली की कड़काहट या कुछ कहानी ऐसा है कि फिर उन्होंने आग का आविष्कार किया, फिर भी मांस ही जलाने के लिए किया, ये तुम्हारा धान और खेत बाड़ी पकाने के लिए नहीं। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से विकास हुआ मनुष्य का। लेकिन जब हम विकसित हो चुके हैं, अब हमें जरूरत नहीं है मांस मछली खाने का। अब हम उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जहां से अब हम ब्रह्मांड को खत्म करने वाले हैं। कुछ हजारों सालों के बाद, लाखों करोड़ों सालों के बाद हम खुद से अपने ब्रह्मांड को खत्म कर देंगे। इसी लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो हमें अब मांस मछली खाने का जरूरत नहीं है। लेकिन तुम बहुत ही मजबूर हो, खा लेते हो, तुम्हें दंड क्यों नहीं देता? इस बारे में बोलने चाहता हूं कि सबको दंड दे देना चाहिए, सबको एक्सीडेंट करवाना चाहिए, सबको जला देना चाहिए एक बस में। क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता? इसीलिए क्योंकि मनुष्य का विकास ही मांस मछली से हुआ था, उनकी बुद्धि का विकास ही वहां से हुआ है। लेकिन जिनके पास अवेलेबल नहीं, वो खा रहे हैं तो उनको दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी तुम स्वाद लेने के लिए, सिर्फ जिह्वा के स्वाद के लिए खा रहे हो, तो तुम्हें तो नहीं छोड़ा जाएगा। वो घसीट ही देगा तुम्हें, नहीं तो तुम्हारे परिवार को तोड़ेगा। तुम्हारे परिवार कौन होता है? माँ बेटा, दादा दादी, पति पत्नी, उनमें से कोई एक मर जाए तो कैसे लगेगा? क्या काम का वो धन तुम्हारा? कोई काम का रहेगा क्या? या बाल बच्चा ही नहीं हो, पति पत्नी रहे, क्या काम का वो तुम्हारा धन? कोई काम का है क्या? तो नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर है कि नहीं है, सही उत्तर मिल गया। इसका विचार तुम करोगे, मैं सिर्फ कहानी सुनाऊंगा और सुना ही रहा हूं और आगे भी सुनाता हूं। वीडियो लंबी होगा लेकिन फैक्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा इस वीडियो में। ऐसे तुम खाली नहीं जाने वाले हो, इस वीडियो में तुम खाली नहीं जाने वाले हो। मैं बड़ा ही आसन लगा के बैठा हूं, बड़ा ही मन से बैठा हूं, खाली नहीं जाने दूंगा। एक बात तो निश्चिंत ही बता देना चाहता हूं। तो बात आया कि मांस मछली का, तो मांस मछली के लिए क्यों तुम्हें वह सजा देगा? ईश्वर ने देता भी है उन्हीं लोगों को जो उस लायक है। तो एक तो उदाहरण हम समझे, पहली हिरण्यकशिपु का, प्रहलाद का। दूसरा बात, एक पुलिस के बारे में घटना सुने कि ऐसा सा हुआ था। तीसरा बात, मांस मछली की कहानी सुने। चौथा, थोड़ा बहुत अल्बर्ट आइंस्टाइन और क्या था ना जिन्होंने बिग बैंग का मतलब खोज किया, स्टीफन हॉकिंग के बारे में थोड़ा सुने, स्टीफन हॉकिंग के बारे में थोड़ा सुने। तो कहने का मतलब स्टीफन हॉकिंग जो था ईश्वर को नहीं मानता था, इसलिए ईश्वर ने उन्हें पैरालाइसिस कर दिया। लेकिन उनके बुद्धि का विकास चालू रहा, उन्हें कंप्यूटर से बात करता था, ईश्वर ने उन पर नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरा कहना है, मेरा तर्क है, बाकी राय आप लोगों का है। कहानी तुम बस सुनो और अनुभव सुनो, बाकी राय आप लोगों का है। तो कहने का मतलब है, उन्होंने क्यों नहीं मानता था? क्योंकि उन्होंने कहता था कि भगवान ने मुझे अगर बनाया तो पूरा ब्रह्मांड को भी भगवान ने बनाया ना, तो पूरा ब्रह्मांड में हम विचरण क्यों नहीं
कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने नहीं मानता था। तो मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, वो तो साइंटिस्ट लेवल पर सोचेगा, आध्यात्मिक लेवल पर नहीं। हम तो आध्यात्मिक लेवल पर सोचते हैं, साइंटिस्ट लेवल पर भी सोचते हैं, लेकिन उतना मेरा क्षमता नहीं, मैं उस लाइन में गया नहीं। अब मुझे समय मिलता नहीं, 12 घंटा काम करने वाले को इतना समय नहीं है, क्योंकि उनमें थोड़ी व्यवस्था चाहिए और ईश्वर में व्यवस्था नहीं, श्रद्धा चाहिए। ईश्वर में प्रेम चाहिए और उसमें साइंटिस्ट में जाने के लिए पीड़ा चाहिए। तो अच्छी बात है, मैं साइंस को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, बहुत ऊंची चीज है। ईश्वर ने भी इनकी बड़ा सराहना करता है, साइंस का बड़ा सराहना करता अपने भावनाओं से। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो क्या बोलते हैं, स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि भगवान ने हमको अगर ऐसे बनाया, मनुष्य बनाया, तो भगवान ने ब्रह्मांड को भी बनाया, मैं पूरा ब्रह्मांड में विचरण क्यों नहीं कर सकता हूं? तुम्हें बताओ, तुम्हें इतना तुच्छ बनाया, हमें इतना तुच्छ बनाया, इस पूरे ब्रह्मांड के लेवल पर हमें इतना तुच्छ बनाया, सिर्फ हमारे अंदर क्या किया, सिस्टम डाल दिया। जैसे अभी एआई में सिस्टम डाल दिए हैं। वैज्ञानिकों को मालूम है एआई कितना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन एआई कितना सुविधा भी देता है, एआई कितना आनंद भी देता है, एआई कितना जानकारी भी देता है, ये भी मालूम है। लेकिन जिस दिन एआई पूरा अपने वास्तविक रूप में अपग्रेड हो जाएगा, उस दिन इंसान के कंट्रोल से बाहर होगा, वह पूर्ण स्वतंत्र होगा अपने कामों को करने के लिए। और जब वो अपने कामों को करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होगा, लेकिन वह जब तक सही काम करेगा तब तक सही है, और जब गलत काम करेगा तो उनको कंट्रोल करना आफत पड़ जाएगा। लेकिन इनकी व्यवस्था बना के ही भगवान इनकी व्यवस्था बना के ही साइंटिस्ट ने उनको अपग्रेड करेगा, कंट्रोल करने का भी व्यवस्था बनाएगा। तुम स्वतंत्र रहोगे, खुद से हर चीज करोगे, लेकिन जब हद पार हो जाएगा तो फिर कंट्रोल करने का व्यवस्था भी रखेगा। उसी प्रकार भगवान ने हमें बनाया है, स्वतंत्रता देके रखा है, लेकिन कंट्रोल करने का भी व्यवस्था है। अब स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि मैं ब्रह्मांड में विचरण करने, भगवान ने बनाया तो ब्रह्मांड में विचरण क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें तो इतना तुच्छ, इतना छोटा बनाया हम लोगों को, फिर भी हम इतना पावरफुल और शक्तिमान हैं और शक्तिशाली और पावरफुल हैं कि मानो तो तुम मान ही लो कि देख ही लो, इस पृथ्वी को तो तबाह ही कर ही दिए हैं। अपने उपभोग, अपने सुविधा के चक्कर में इस पृथ्वी को तबाह कर दिए हैं। चंद्रमा को तबाह करने पहुंच रहे हैं, मंगल ग्रह को तबाह करने पहुंच रहे हैं, और न जाने क्या क्या प्रकृति में मतलब वर्षा का मतलब जो स्थिति है उनको मतलब डिफ्यूज कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं। जहां बारिश नहीं कराना होता है वहां बारिश गिरवा रहे हैं, किया ना भैया, बाढ़ आ गया वहां पे। और क्या क्या न जाने जो प्रकृति के विपरीत कर रहे हैं, जो कि मतलब प्रकृति का जो नियम है उसको नियम को तोड़ रहे हैं। इतनी छोटी सी बनाया, तो तुच्छ बनाया हमें ईश्वर ने, तो भी मतलब इतनी छोटी और तुच्छ बनाया तो भी हम इतना पावरफुल हैं। और स्टीफन हॉकिंग के अनुसार अगर उनको पूरा ब्रह्मांड में विचरण करने लायक बना देता, अगर ईश्वर ने बनाता ब्रह्मांड में विचरण कर सकता, तो वह क्या प्रकृति के एक भी नियम को छोड़ता क्या? वह भगवान को तो अपने इशारे पर नचाता, पूरा ब्रह्मांड को तहस नहस कर देता, कर सकता था। और पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमता है ना, तो साला ऐसे ऐसे घुमा देता, साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसे घुमा देता, पृथ्वी को उठा के चांद पे पहुंचा देता, चांद मंगल पृथ्वी को तीनों को मिला देता। कभी कभी तारे को सूर्य की तरफ पहुंचाता, सूर्य को तारे की तरफ उगा देता, सूर्य पूरब में उगता पश्चिम में उगवा देता, सूर्य को कभी इधर उगवा देता, उधर डुबवा देता, कुछ भी करता। फिर ऐसा थोड़े ना होता है। जब इतनी छोटी, इतनी तुच्छ है, इतना पावरफुल है, इतना तुच्छ है, इतना पावरफुल है, सोचो। और आने वाले समय में साइंटिस्ट विकास ही करते जा रहा है। हम अपने समय में तो फोन तक नहीं देखे थे, अभी एआई यूज कर रहे हूं। बताओ, रोबोट तो कई साल हो गया बना हुआ, तो कितना तेज से मतलब साइंस विकास कर रहा है। और तुम कहते हो, स्टीफन हॉकिंग कहता है कि भगवान है तो हमें क्यों नहीं पूरा ब्रह्मांड में विचरण करने को दिया? अरे ब्रह्मांड तुम्हारे, फिर तो ईश्वर का मायने क्या रह जाएगा?
पूरा ब्रह्मांड को ही एक ही साइंटिस्ट ने बर्बाद करके रख देगा, तो इतना साइंटिस्ट का जरूरत ही नहीं है। और खास करके अगर स्टीफन हॉकिंग जैसा साइंटिस्ट हो तो वो तुरंत ही पूरा पृथ्वी को अपने अंदर ले ले सब। तो फिर साइंटिस्ट जो होता है फिर क्या बन जाता है, हिरण्यकश्यप बन जाता है, साइंटिस्ट रावण बन जाता है। फिर यहाँ तो अत्याचार होने लगता है। और इतना क्षमता होता है तो किसी ने अपना बुद्धि का विकास करता है, फिर तो पूरा ब्रह्मांड पे राज करता। मनुष्य क्या चीज है, फिर साइंटिस्ट ही राज करता। न यहाँ कोई भगवान का जरूरत था, न कोई शक्ति का जरूरत था। तो सोच समझ के भगवान ने हमें तुच्छ बनाया है। हाँ, तो एक उदाहरण ये भी हो गया, भगवान है या नहीं है, सही उत्तर मिल गया। बहुत सारे उदाहरण मैं पेश करूंगा, जिनमें एक उदाहरण ये भी हो गया। मैं हर एक बातों को छोड़ दूंगा, हर एक कहानियों को लाऊंगा, हर एक बातों को बताऊंगा। और साथ में वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना कि सही उत्तर मिल गया है या नहीं है। और भगवान है या नहीं है, यह बात नास्तिक नहीं मानते, लेकिन ओशो कहते हैं वह मानकर भी भगवान नहीं है तो भी वह भगवान के ऊपर ही आश्रित होते हैं, प्रभु के ऊपर ही आश्रित होते हैं। जैसे हम अपने भगवान राम, अपने भगवान कृष्ण के लिए लड़ते हैं ना, मुस्लिमों से लड़ जाते हैं, मुस्लिम अपने कुरान के लिए लड़ जाते हैं, कोई कुछ अपना गुरु ग्रंथ के लिए लड़ते हैं ना। उसी तो प्रकार नास्तिक का जो है, जो पूर्वज जो बता के गया है, उनके लिए वो कुर्बान हो जाते हैं। तो सहारा तो है ना, किसी का न किसी का सहारा है, और वह सहारा ही एक शक्ति है, और वही शक्ति भगवान है। तो ओशो इस प्रकार करते हैं कि वही शक्ति भगवान है। और तुम जब कोई शक्ति के अंदर नहीं रहोगे, खुद ही अकेले रहोगे, तो तुम संकुचित होते जाओगे, इतना संकुचित हो जाओगे कि तुम टूटने लगोगे। और जब टूटने लगोगे उसी समय ज्योति का जन्म होगा, उसी समय तुम परमात्मा को जानोगे। जब सभी सहारे को छोड़ दोगे उसी समय तुम परमात्मा को जानोगे। तो कहने का मतलब यह है, मेरे कहने का मतलब है कि मैं भगवान को मानता हूं कि नहीं। मैं अपना भी बात बता देता हूं। मैं भगवान ईश्वर सबको मानता हूं, उन पर विश्वास भी करता हूं। जब तुम सारे धर्मों के ग्रंथों को पढ़ोगे और बहुत सारे गुरुओं के वचनों को सुनोगे, तब तुम्हें मालूम होगा और उनको अपने ऊपर लागू करोगे। थोड़ा थोड़ा करके लागू तो नहीं कर सकोगे, क्योंकि लागू करोगे तो लगेगा मैं मनुष्य ने फटने लगोगे, डरने लगोगे, बेचैन होने लगोगे। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर लागू करोगे तो कुछ दिनों के बाद तुम्हें मालूम एहसास होगा कि हमें क्या मोहम्मद साहब को, इस्लाम को मानना चाहिए, क्या हमें गीता, रामचरितमानस को मानना चाहिए, भगवान कृष्ण को पूजना चाहिए, भगवान राम को पूजना चाहिए, क्या हमें भगवान बुद्ध को मानना चाहिए, क्या हमें महावीर, जैन धर्म के गुरु महावीर को मानना चाहिए। ये सब बातें सब मालूम पड़ जाएंगे। मेरे लिए तो सब एक हैं, मेरे लिए सब ब्रह्मांड की शक्ति, परमात्मा, प्रभु हैं, जिनका अलग अलग रूपों में जन्म हुआ, अलग अलग रूपों में अवतरित हुए। क्यों हुए? क्योंकि यहाँ लोग बहुत प्रकार के थे, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग रहन सहन के लोग थे। उस समूह, अलग अलग समूह में जो बटे थे, उस समूह को एक एक समूह में स्थापित करने के लिए, उन्हें जीने का ढंग सिखाने के लिए अलग अलग रूप में भगवान, प्रभु और यह ब्रह्मांड की शक्ति, जो ब्रह्मांड का नियम है, वह नियम अवतरित हुए अलग अलग रूप में, अलग अलग मनुष्य को अलग अलग व्यवस्था देने के लिए, उस व्यवस्था के हिसाब से चलने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि भैया मैं जो मुस्लिम लोग करता हूं मैं करूं, या जो हिंदू लोग करता हूं मैं करूं। मैं वैसा कुछ भी नहीं करता हूं। मैं वही करता हूं जो सही है। जैसे भगवान, जैसे उदाहरण दे दूं, मैं मोहम्मद साहब या कुरान का उदाहरण नहीं दूंगा, क्योंकि उनका मुझे कोई जानकारी नहीं ज़्यादा।
थोड़ा बहुत ओशो के माध्यम से सुना हूँ, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन पर उनके विचारों पर नहीं चलूंगा। बहुत सारे उनका ऐसे विचार है, जैसे अगर मौलाना उनका थूक देता है पानी में, वो पीने से तो जन्नत मिलता है। तो ये सब विचारों, जो विचार हैं उनके विचारों पर नहीं चलता हूँ। परेशानी कि मैं अल्लाह को नहीं मानता हूँ। अल्लाह को तो मैं बड़ा ही दिल से मानता हूँ, उतना ही दिल से भगवान बुद्ध को मानता हूँ, उतना ही दिल से मैं भगवान कृष्ण, भगवान राम को भी मानता हूँ, उतना दिल से ही मैं जैन धर्म के महावीर को भी मानता हूँ, उतना दिल से क्रिश्चियन के धर्म के गुरु जीसस को भी मानता हूँ, उतना ही दिल से। लेकिन विचार पर नहीं चलता हूँ। मैं अपना ही धर्म का बात बोल देता हूँ कि भगवान कृष्ण ने जैसे बोला कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मैं इस बात को मानता हूँ और अपने ऊपर लागू भी करने का कोशिश करता हूँ। लेकिन बड़ा मुश्किल है, कभी कभी लागू होता है, कभी कभी होता है, अधिकतर टाइम नहीं होता है। लेकिन कभी कभी जब होश में आ रहता हूँ तो लागू कर लेता हूँ। और जब होश में हमेशा तो नहीं रह पाता हूँ, कभी कभी रहता हूँ। होश का मतलब ये हुआ जब ट्रैफिक, मतलब फुल ट्रैफिक का रास्ता हो, तुम्हें तो क्रॉस करना, खूब गाड़ी आ जा रही है, क्रॉस करना है, उस टाइम में तुम पूर्ण होश में रहते हो। मतलब प्रेजेंटेशन में जहां तुम रहते हो वहीं तुम रहते हो, वहीं तुम्हारा मन, वहीं तुम्हारा दिमाग, वहीं तुम रहते हो, सब कुछ वहीं रहता है। न पानी पीने का सोच, न खाने का सोच, न किसी की बातों का सोच, न दुख का सोच, न सुख का सोच, कुछ भी सोच नहीं रहता। बस कैसे मैं रोड को क्रॉस करूंगा, पूरा प्रेजेंटेशन में। वैसा में अगर रहोगे तो फिर तुम्हें मतलब खुद के ऊपर खुद का अनुभव रहेगा। मतलब तुम जो रहोगे वहां रहोगे। तो उस स्थिति में जब रहते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है। उसी प्रकार की क्या सही है क्या गलत है, यह चीज का अनुभव होता है। और जैसे भगवान कृष्ण ने कहता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, उस प्रकार फल की चिंता कभी कभी नहीं कर पाते हैं अगर प्रेजेंट में रहते हैं, साक्षी बनकर रहते हैं। तो अब प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं, साक्षी बनकर नहीं रह पाते हैं, तो फिर हमें भी दुख ने घेर लेता है, हमें भी चिंताओं ने घेर लेता है, हम भी बिल्कुल बेचैन हो उठते हैं, डर सताने लगता है, भय सताने लगता है, भय नहीं रह पाता हूं। तो अधिकतर टाइम ऐसा होता है। कोई कोई टाइम में मैं मतलब खुलकर रह पाता हूं, बिल्कुल आनंद में रह पाता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि हर किसी के विचारों को नहीं मानता हूं। मैं परमात्मा को मानता हूं, ईश्वर को मानता हूं, बट अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग अवतार हो, अलग अलग जन्म लिए उनको एडजस्टिंग के लिए उन सबके विचारों को नहीं मानता हूं। सबके लिए आदर है, क्योंकि सब परमात्मा ही है। मेरा आदर सबके लिए है। जो उनका मूल विचार है, जो मेरे ऊपर सूट करता है, वो मैं मानता हूं। मतलब कुछ सूट करता है जो मतलब गलत है, वो मुझे जज करने का थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। पूरा दिन मैं बातों को जज करता हूं, लोगों को जज करता हूं, खुद को जज करता हूं। मुझे अनुभव हुआ है कि यह बात सही बोला कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर हे पार्थ, यह जो तुम सामने देख रहे हो मोह, यह माया है। जैसे उन्होंने पूरे अपने दादा को, अर्जुन के दादा को, अर्जुन के भाई को, सबको हत्या करवा दिया भगवान कृष्ण ने। क्यों? थोड़े से जमीन के लिए। उनको रहने तक का जमीन नहीं दिया, एक सुई नोक के बराबर नहीं दिया दुर्योधन ने। तो भगवान कृष्ण ने सारे कौरवों का विनाश कर दिया, करवा दिया। बोला कि आत्मा कभी मरता ही नहीं है, वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। हे पार्थ, तुम मारो, यह जो देख रहा है वह सत्य नहीं है। अधर्म पर धर्म की स्थापना करो, पाप को नष्ट करो, सत्य की स्थापना करो। और सारे को मरवा दिया। अर्जुन तो बोल ही रहे थे कि मैं वनवास हो जाऊंगा, मैं वन में रहूंगा, नहीं चाहिए ऐसा धन मुझे। मैं भी तुमसे कहता हूं यह विचार नहीं मैं मानता। मान लिया जाए मेरे माता पिता ने, मेरे तो भाई नहीं है, बहनों के नाम से सारे जमीन कर दे तो मैं किराए के घर पे रह लूंगा। मैं नहीं मानता, नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, वही जमीन अगर दूसरे ने हड़पने का कोशिश किया, फिर इस समय मैं गीता का विचार को लागू करूंगा, निश्चिंत उनको मारूंगा, या तो मैं रहूंगा तो वह रहेगा। लेकिन माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने पाला पोसा, उन्होंने अगर मेरे जमीन को मेरे बहन के नाम कर देता है, या बहन को अधिकार दे देता है, हमारे सभी बहनों को,
तो उनके लिए मैं माता पिता को जान से मार दूंगा, बहन को जान के मार दूंगा? ऐसा नहीं करूंगा। यह विचार हमको पसंद नहीं, पर्सनल तौर पे बता रहा हूं। तो मैं जीता हूं इस प्रकार से, कर्मों को छांटता हूं। हर एक जन्म में, हर एक अवतरित में, ईश्वर के हर एक जन्म, हर एक अवतरित में जो जो कहा गया है, उनको जो जो सही बात है, उनको छांट छांट के अपने ऊपर लागू करने का कोशिश करता हूं। अब बात रही कि ईश्वर है या नहीं है, सही उत्तर मिल गया। तुम लोग कहानी सुनते रहो और वीडियो को प्लीज लाइक करना। और मैं कई सारे उदाहरण देते रहूंगा, कहानियां सुनाते रहूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन कुछ ही देर में वीडियो का समापन हो जाएगा एक बहुमूल्य विचारों के साथ। अब आप लोग कहोगे कि परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है, प्रभु एक ही है। अलग अलग समुदाय को स्थापित करने के लिए, उन्हें मनुष्य के विचारों में बांधने के लिए, एक बंधन में बांधने के लिए अलग अलग जगह, अलग अलग रूप में अवतरित हुए। तो फिर ईश्वर क्या है? तो मैं एक उदाहरण से समझा देना चाहता हूं कि ईश्वर एक ज्योति ही मान लो। जैसे एक दिए अनेक प्रकार के होते हैं। कोई तो तांबे का दिया होता है, कोई पीतल का दिया होता है, कोई चीनी मिट्टी का दिया होता है, कोई काली मिट्टी का दिया होता है। सब अलग अलग प्रकार के दीपक होते हैं, लेकिन ज्योति एक ही होता है और एक ही होते हैं, प्रकाश एक ही होते हैं। उसी प्रकार ये संसार में जितने सारे ईश्वर के रूप में अवतरित हुए हैं, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, चाहे जीसस हो, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जो भी हो, और कईयों का नाम नहीं जानता हूं। बहुत सारे अवतार लिए हैं, बहुत सारे जन्म लिए हैं, लेकिन रोशनी सब में एक ही है, सत्य की, परमात्मा की, धर्म की। तो भगवान स्वयं एक शक्ति है। ओशो कहते हैं भगवान कोई रूप नहीं है, ईश्वर प्रभु कोई रूप नहीं है कि 4 भुजा होंगे या 10 भुजा होंगे या 1 भुजा होंगे, एक शकल होंगे, दाढ़ी होंगे, बाल होंगे, इतने बड़े बड़े दाढ़ी, या कुछ नहीं होंगे, एक लाइट आता होगा फिर, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा यह ब्रह्मांड ही एक शक्ति है, और वही शक्ति ही हमें महसूस होता है, जो कि आगे आपको बताए कि तुम ऐसा अत्याचार करो बिना मतलब को, किसी को प्रताड़ित कर दो बिना मतलब को, मार दो, अपने अहंकार की तृप्ति, अपने को खुश रहने के लिए बिना मतलब को। पैसे वाला व्यक्ति सब कर सकता है, पैसे वाला करके देखो, बिना मतलब का बूढ़े को सता दो, गरीबों को मार दो, किसी को भिख मांगे को भिखने दो, कोई भिखारी मांग रहा है उसको एक लपड़ लगा दो, देखो तुम्हारा विनाश का समय चालू हो। तो कौन करता है यार? कौन करता है? यही तो ईश्वर की शक्ति है, यही ईश्वर है। और यह तुम अनुभव नहीं कर पाते हो यह चीजों को, इसीलिए तो उसको अवतार लेना पड़ता है तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हें सही दिशा देने के लिए। और मैं एक बात बोल देना चाहता हूं कि हम तो बिना ईश्वर का नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास दौलत है कि मेरे परिवार में कोई बड़ा बीमारी आ जाए, मेरे बाल बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे माता पिता को मैं उसको संभाल लूं। और अगर वो बिछड़ गया जीवन से, तो जीवन का क्या अर्थ हो जाए? कितना मैं टूट जाऊंगा। ऐसा जीवन क्या खुशी रह पाएगा? तो मैं किसके सहारे जीऊं? मैं तो नहीं जी सकता परमात्मा के बिना, मैं बिल्कुल नहीं जी सकता। मैं तो हर कदम पे, हर कदम मैं उनके नाम के सहारे आगे बढ़ाता हूं, और बढ़ाता हूं तो बड़ा आनंद लगता, मस्त भी रहता हूं। देखो आज मैं भक्ति मार्ग में 1.5 साल होने वाला है। अपना सदगुरु ओशो के अनुग्रह से, उनके शब्दों के अनुग्रह से अनुग्रहित करके, उनके शब्दों को, उनके या आचरण को, तो आज थोड़ा बहुत सुख का अनुभव हुआ है। धन से तो नहीं हुआ है, लेकिन भय से
अभय की ओर जरूर हुआ है कि मैं निश्चिंत हूं, इतना निश्चिंत हूं कि लगता नहीं है कि कोई परिवार, ना ही टूटने का डर है कि कोई बिछड़ जाएगा, और ना ही मैं 2-1.5 साल से बीमार पड़ा हूं, ना मेरे परिवार में कोई ऐसी मतलब दिक्कत आई है। जब से मैं सही मार्ग पे आया हूं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जो बिछड़ने का डर नहीं है। तो ईश्वर की कृपा से ठीक चल रहा है और मस्त हूं, मतलब भय थोड़ा कम है। तो जिनके पास धन है, दौलत है, वह तो अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए उपयोग कर लेगा। बाकी सुरक्षा हो पाती है नहीं हो पाती है, मैं कोई जज करने वाला नहीं, मानो ईश्वर को न मानो, मैं कोई बतलाने वाला नहीं। लेकिन अगर सहारा रखोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन एक तो बात है, अंतिम बात है, पर सत्य है और बड़ा ही अनमोल है कि अगर आप ईश्वर के चरणों में जाते हो तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। ना तुम जन्मोगे ना तुम मरोगे, मोक्ष पालोगे। मोक्ष पा लेना क्या है? बोले अरे मोक्ष को क्या करूंगा, अरे मोक्ष आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो मजे कर लूं। धन है, दौलत है, शोहरत है, परिवार है, सुंदर सी बीवी है, मान सम्मान है, शक्तिमान हूं, शक्तिशाली हूं, पहचान है, इतिहास में नाम छपने वाला है। अरे क्या करने का ईश्वर का? अरे तुम मोक्ष होके मैं क्या करूंगा? अरे मैं यह कह देना चाहता हूं कि मोक्ष होके कभी मरोगे ही नहीं, क्योंकि मोक्ष मतलब ये नहीं है कि कहीं चले जाओ। मोक्ष का मतलब बस इतना ही है कि तुम जीवन को जान लोगे। जीवन को जान लोगे अर्थात जिस प्रकार ऋषि मुनियों ने, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान बुद्ध, जीसस, महावीर, सबने मरा नहीं, मरने के समय भी बताया कि अब मैं जा रहा हूं कहां, समाधि में जा रहा हूं। मरा नहीं, सब कोई समाधि में गया। समाधि का अर्थ यही होता है कि तुम जीवन को जान लेना, मतलब जो कभी नहीं मरता, आत्मा कभी नहीं मरता है। जब तुम ईश्वर को जानने का कोशिश करोगे तो तुम आत्मा को जान लोगे, और जब तुम आत्मा को जान लोगे तब तुम अमर हो जाओगे। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूं, मेरे दादाजी रेलवे में काम करता था। एक उदाहरण बता देता हूं, कैसे तुम जमीनी लेवल पर आप लोग समझ जाओगे। मेरे दादाजी रेलवे में आसनसोल में काम करता था, हमेशा आता था। मेरे बुआ का घर मधुपुर था, झारखंड में, हमेशा आता था। संडे मंडे को वहां रुक जाता था कभी कभी। तो वह सुबह रोज, मतलब शनिवार को आता था, संडे को रुकता था, मंडे को सुबह ही गाड़ी पकड़ लेता था आसनसोल के लिए मधुपुर से। तो अचानक से क्या हुआ, वह एक दिन 2 बजे रात को ही उठ के चला गया। मांस मछली खाने वाले लोग थे, दारू उरू तो नहीं पीते थे, शराब वगैरह, मांस मछली खाते थे। तो मांस मछली खाओगे तो नेगेटिव ऊर्जा छोड़े। यहाँ 2 प्रकार का है, प्रेत आत्मा भी है, शैतान आत्मा भी है, भूत भी है और ईश्वर भी है, जिसको नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा कहते हैं। तो बाथरूम उथरूम किया, अपना सोच वगैरह करने के बाद हाथ मुंह धोया, निकला तो पता नहीं कहाँ चला गया। फिर जब रास्ते भूल गया फिर आया, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा ने उनको घेर लिया, मतलब उनके माइंड को अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर आता था लेटरिन के पास, फिर जाता था, फिर दूसरी जगह चला जाता, फिर आता लेटरिन। ऐसे करते करते 2 बजे रात से जब सूर्योदय हुआ, जब सूर्य का प्रकाश पड़ा, तब उनको घर याद आया। तब पूरा 2 बजे से पूरा ढूंढ रहा था, पूरा गांव में, पूरा बुआ फुआ और उसका लड़का पूरा मोहल्ले वाला ढूंढ रहा था, नहीं मिला। कहाँ चला गया था। 2-3 बार वो बाथरूम के पास, मतलब जहाँ लेटरिन का वहां आता था, फिर उधर जाता था, नहीं मिला। जब सूर्य का प्रकाश उतरा तब उनको मिला, सही दिशा तब जाके घर पहुंचा। तो ये कहानी में बताने चाहता हूं कि उसी तरह आत्मा है, उसी तरह तुम हो। जब तक तुम अपने आप में ज्योति नहीं जगाओगे, वह सूर्य का प्रकाश नहीं जगाओगे, वह ज्योति नहीं जगाओगे, तब तक आत्मा तुम्हारे परमात्मा में मिलन नहीं हो पाएगा। तुम सही जगह पे नहीं पहुंच पाओगे। तब तक तुम वहीं जाओगे घूमोगे, क्योंकि तुम भटक चुके हो, घर से निकल चुके हो। उसके बाद तुम यह संसार में
भटक गए। जन्म लोगे, मरोगे, कभी कीड़ा बनोगे, आदमी बनोगे, कभी पक्षी बनोगे, पक्षी बनोगे, लेकिन एक चौराहा है। आदमी का जीवन, मनुष्य का जीवन एक चौराहा है। इस चौराहे पे तुम्हें अवसर मिलता है परमात्मा से मिलने का। परमात्मा से मिलने का अर्थात तुम्हें मौत को जानने का। जैसे हम मर जाएंगे, निश्चिंत यह शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। वह आत्मा क्या है? वह आत्मा है साक्षी भाव। जैसे मुझे कोई गाली दे दिया, मुझे गुस्सा आया, मैं तुरंत उसको कुछ जवाब दे दिया, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा, जज करके जवाब दूंगा। कब? जब जज करके तुम जवाब दोगे, जब तुम प्रेजेंट में रहोगे, मतलब यहीं पे रहोगे। जैसे ट्रैफिक पार करते हुए जितना तुम प्रेजेंट में रहते हो, वैसे प्रेजेंट में रहोगे। प्लस तुम सोचोगे, साक्षी भाव मतलब देखोगे, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ गया, क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया, इसने मुझे क्या चोट पहुंचाया, सही है कि गलत है, जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, चोट उनको हाथ फिर से पहुंचाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। ये सब जब देख लोगे तुम तुरंत मतलब मिनटों में ये सब सारी, मतलब 20 से 30 सेकंड में सारी प्रक्रिया हो जाएगा। तुम प्रेजेंट रहोगे, साक्षी रहोगे, तब नहीं कर पाओगे। और जो देखने वाला है वही आत्मा है, उनको तुम अनुभव करोगे जब तुम परमात्मा को अपना मानोगे, जब तुम ध्यान करोगे, तो ही तुम उस बातों को जानोगे। और थोड़ा थोड़ा जानने का कोशिश करोगे तो थोड़ा थोड़ा आनंद प्राप्त होने का कोशिश होगा। तो ईश्वर का सहारा यही है, अंतिम शब्द यही है कि जब तुम ईश्वर का सहारा हो जाओगे तो मोक्ष प्राप्त कर लोगे। मोक्ष प्राप्त कर लोगे मतलब तुम आत्मा को जान जाओगे। और जब तुम आत्मा को जान जाओगे फिर तुम्हारा कभी मौत ही नहीं होगा। और जब मौत नहीं होगा फिर तुम्हारा फिर जन्म कैसे हो सकता है? जब मौत ही नहीं होगा फिर जन्म क्यों होगा? होगा ही नहीं, वही मोक्ष प्राप्ति है। मतलब जब तुम मरोगे ही नहीं फिर जन्मोगे कैसे? यह चीज तो तुम जान लिया, और यही मौका है, मनुष्य के जीवन का ही मौका है। तो मनुष्य के अलावा कोई भी प्राण ऐसा नहीं, कोई भी प्राणियों में ऐसा नहीं, मतलब जितना भी प्राण है, कितने भी प्राणी में, चाहे वो पशु पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुछ भी हो, मनुष्य के अलावा कोई नहीं जान सकता है इस बातों को। इसीलिए यह मनुष्य का जीवन हर एक जीवन का साइकिल का एक चौराहा है, जो अपने आत्मा को परमात्मा से विलीन कर सकते हो, परमात्मा में मिला सकते हो। तो इस अवसर को नहीं चूकने दो। मैं भी कोशिश कर रहा हूं और मेरे साथ चलो, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं इतना बोल भी पाया इसीलिए क्योंकि मैं भक्ति मार्ग में हूं। भक्ति मार्ग मतलब ये नहीं दिखावे के लिए कि हमें साधु बाबा दुनियादारी बन जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसे का विरोध कर रहा हूं। नहीं, पैसे धन कमाओ, खूब मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है। गलत तरीके से धन मत कमाओ, क्योंकि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करोगे तो तुम क्या करोगे? दुर्व्यवहार करोगे, तुम अत्याचारी बनोगे, दुर्व्यवहारी बनोगे। कर्म करो, फल तो मिलेगा ही। कर्म का एक फोकस, एक केंद्र बिंदु रखो कि इस बिंदु पे मुझे ये नौकरी करना है, ये बिजनेस करना है, ये मुझे काम करना है, ये आविष्कार करना है, इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में जानना है। तुम दिन रात मेहनत करो, लगे रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो, उसके बदले में क्या मिलेगा मत सोचो, बस मेहनत करो। यही कृष्ण कहते हैं, और यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। तुम पूजा पाठ करने बैठ जाओ, नहीं, पूजा तो करना ही पड़ेगा, मंत्र तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वही तो शुरुआत है। मंत्र पढ़ना पड़ेगा, ओम ऐसा करना पड़ेगा, ओम की ध्वनि, बहुत सारे मंत्र पढ़ना होगा, गायत्री मंत्र पढ़ना होगा, बहुत सारी चीज यहां से शुरुआत होती है। जो तरंग उठता है वो तरंग उठने लगेगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे तुम जाके रफ्तार में पकड़ोगे। लेकिन इसके लिए तुम ऐसे नहीं उठेगा, इसके लिए तुम्हें ओशो को सुनना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तुम नहीं किताबों को पढ़ सकते हो। तुम्हें फिर सारे धर्म ग्रंथ का बुक पढ़ना होगा, चाहे वो बाइबल हो, चाहे पूरा। खाली तुम हिंदू धर्म के गीता और महाभारत को पढ़ के जज नहीं कर सकते हो कि सत्य क्या है। फिर तो तुम अहंकारी व्यक्ति बन जाओगे, हमारा कृष्ण, हमारा राम, ऐसा नहीं। तुम्हें तो फिर सब पढ़ना होगा, बाइबल भी पढ़ना होगा, कुरान भी पढ़ना होगा, गुरु ग्रंथ को भी पढ़ना होगा, गीता भी पढ़ना होगा, रामचरितमानस को भी पढ़ना होगा, बुद्ध को भी पढ़ना होगा,
सारी किताबों को पढ़ना होगा, कितना पागल हो जाओगे। उतनी छोटी सी जीवन में तुम्हें कमाना भी है, धन का भी विकास करना, परिवार को भी सुखी संपन्न रखना है, सारी ग्रंथ को भी पढ़ना नहीं हो पाएगा। मैं लिख के बोल देता हूँ। इसीलिए एक ही उपाय है, तुम ओशो को सुनो। सदगुरु ओशो ने सारे धर्म को पढ़ के बहुत महान प्रोफेसर थे, बहुत महान सन्यासी थे, सारे बुक को पढ़ा है, कम से कम कितना 1000 बुक को उन्होंने पढ़ा है और उनको सबको याद भी रखा है, बताया भी है। सारे ग्रंथ इकट्ठा मिल जाता है, बस तुम खा पी लो, सब कुछ करने लगो, जब सोने लगोगे ना हेडफोन लगा लेना, एक वीडियो चालू कर देना, उसको सो जाना। उसी में तुमको सब एक ग्रंथ का तुम 1-1.5 साल के अंदर सारी चीज का जज करने का मतलब ज्ञान आ जाएगा। और जब ज्ञान आएगा तो तुम्हारा लगाव परमात्मा की ओर बढ़ेगा, और जब परमात्मा की ओर लगाव बढ़ेगा तो एक एक कदम तुम्हारा मोक्ष की ओर आने लगेगा। और जब मोक्ष की ओर एक एक कदम जाने लगेगा तो धीरे धीरे भय से तुम अभय की ओर जाओगे। भय सिर्फ मरने का ही इंसान को है कि कोई भी बहाने में मर नहीं जाओ। धन कमाना कोई मकसद नहीं है। आज ही एक ओशो का वीडियो देख रहे थे कि धन कमाना कोई मकसद नहीं है। धन टोटल अपने बचाव के लिए है कि मेरे परिवार में कोई किसी को बड़ा बीमारी नहीं हो जाए, उनको बचा लूं, अपने बाल बच्चे को स्वस्थ रखूं, अपने बुढ़ापे का व्यवस्था कर लूं। तो धन अपने बचाव के लिए, धन कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि तुम अभय होने लगोगे। जैसे ईश्वर की ओर एक एक कदम बढ़ाओगे तो अभय होने लगोगे। अभय होने लगोगे क्यों? क्योंकि तुम आत्मा को जानने लगोगे, और जब आत्मा को जानने लगोगे तो तुम्हें लगने लगेगा कि मौत धीरे धीरे कम होती जा रही है, मौत से भय खत्म होते जा रहा है, तुम अभय बनने जा लगो। फिर अभय जब बनने लगोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे आनंद मिलेगा, हल्का हल्का, कभी कभी आनंद महसूस होगा, मजे महसूस होगा, मतलब मस्त मौला धीरे धीरे बनोगी। ऐसा होगा। मैं तो मुझे तो उतना अनुभव नहीं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मुझे भी मजा आ जाता है। कभी कभी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और जरूर बताओ कि ईश्वर है या नहीं है। सही उत्तर मिल गया, तुम्हें क्या उत्तर मिला यह तुम अपने मेरे कमेंट में जरूर बताना। आज इतना तक ही। राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, जय श्री कृष्ण।